हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट साइजिंग के बारे में। हम दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे B2C और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे B2B। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट एक कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और हमें इसकी इंडिया में मार्केट साइज कैलकुलेट करनी है। आप इसे मार्केट साइजिंग या गेस्टिमेट भी बता सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कि कार मार्केट में अवेलेबल है। कंज्यूमर्स को ऑलरेडी पता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन करनी है एट्सेट्रा। उस तरह के एक प्रोडक्ट का अब हम मार्केट साइजिंग करेंगे। हम इनोवेटिव प्रोडक्ट का भी मार्केट साइजिंग करेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला सिचुएशन है जब हमें इस 10 लाख की गाड़ी को कंज्यूमर्स को बेचना है, मतलब कि लोगों को बेचना है। B2C शुरुआत करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन से। इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़। जहाँ से भी आप डेटा उठाएंगे ये 1.38, 1.33, 1.35 इस तरह का आपको डेटा मिलेगा। मैंने 1.3 इसलिए लिया है क्योंकि ये राउंड फिगर है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में क्रेडिट स्विस की 2020 वेल्थ रिपोर्ट से लिया है। आप यही सारा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, वर्ल्डोमीटर है। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा आज का जो अजम्पशन है वो ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और यहाँ से हमको इस 10 लाख की गाड़ी का मार्केट साइज निकालना है। अब 130 करोड़ में मेरा जो क्रेडिट स्विस का रिपोर्ट था, मेरा मतलब मैंने जिस रिपोर्ट को रेफर किया है उसमें एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। ये इंडिया का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये US डॉलर्स में था। मैंने 70 रुपीज़ पर डॉलर कन्वर्शन लगा के इसको INR में कन्वर्ट कर दिया है। तो उस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट के हिसाब से ये है कि इंडिया में 73% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका वेल्थ मतलब दौलत उनकी 7 लाख रुपए से कम है। ये इनकम नहीं है, वेल्थ है। क्योंकि हमारे पास इनकम का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हम वेल्थ को ही इनकम का एक प्रॉक्सी मान के चलेंगे। 25% लोगों के पास 7 से 70 लाख का वेल्थ है। 2.2% लोगों के पास 70 लाख से 7 करोड़ तक का वेल्थ है और सिर्फ 0.1% लोगों के पास 7 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ है। ये उनके हिसाब से 2020 डेटा है। उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं इस डेटा को अराइव करते वक्त, लेकिन हमारे क्योंकि ये गेस्टिमेट मार्केट साइजिंग क्वेश्चन है, हमारे लिए ये डेटा काफ़ी अच्छा है। तो इस 130 करोड़ पॉपुलेशन में हमारा कार क्योंकि 10 लाख रुपए का है, हमें सिर्फ ये दो वेल्थ ब्रैकेट्स या इनकम ब्रैकेट्स सूट करेंगी। तो इसके हिसाब से 130 करोड़ में से सिर्फ मैं 25% लोग जो 7 से 70 लाख तक का वेल्थ रखते हैं और 2.2% लोग जो 70 लाख से 7 करोड़ का वेल्थ रखते हैं, सिर्फ ये लोग मेरा टारगेट सेगमेंट होंगे। मैं ग्रेटर देन 7 करोड़ लोगों को अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि उनके पास 10 लाख रुपए की गाड़ी से मे बी वो लोग इस प्राइस रेंज की गाड़ी प्रेफर ना करें, मे बी वो थोड़ी हाई एंड कार प्रेफर करें। सो मैंने सिर्फ इन दोनों को पिक किया है। आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि ये लोग सब्जी लाने के लिए हो सकता है 10 लाख रुपए की गाड़ी लें, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब 130 करोड़ का 25% पॉपुलेशन और 130 करोड़ का 2.2% पॉपुलेशन जब मैं करती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 130 करोड़ से, मेरे पास आते हैं 35.3 करोड़ लोग। इतने लोग जो हैं मेरे इस वेल्थ ब्रैकेट में हैं। सबसे पहला कट मैंने लगाया इनकम या वेल्थ का। अब मैं दूसरा कट लगाने वाली हूँ अर्बन रूरल का। अर्बन रूरल का इस वजह से क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक कार है। अर्बन एरियाज में वो ज़्यादा यूज़ होगी, रूरल एरियाज में वो कम यूज़ होगी। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है यूज़ का। दूसरा रीज़न ये है पेनिट्रेशन का कि अर्बन एरियाज में आज के दिन पे गाड़ियों की पेनिट्रेशन मतलब कि हर 10 लोगों में 4 लोगों के पास गाड़ी है, लेकिन रूरल में हर 10 लोगों में सिर्फ 2 लोगों के पास गाड़ी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इन दोनों कट से अर्बन रूरल का डिवाइड निकालने वाली हूँ। तो इस 35.3 करोड़ में मुझे देखना है कितने लोग अर्बन हैं, कितने लोग रूरल हैं।
अब उसी रिपोर्ट में मैंने देखा कि अराउंड 34% जो हैं वो अर्बन में है इंडिया की पॉपुलेशन, और 66% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल में है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये 34% इक्वली डिवाइडेड है, या फिर ये जो ग्रेटर देन 7 करोड़ लोग हैं वो सारे ही अर्बन में हैं या सारे ही रूरल में हैं। क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अर्बन रूरल डिवाइड और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही यूनिफॉर्म है। तो ये अजम्पशन गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हम इस तरह से अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं अज्यूम करूंगी कि 35.3 करोड़ जो मैंने मेरा सेगमेंट लिया है वेल्थ का, उसमें से 34% अर्बन में रहते हैं और 66% रूरल में रहते हैं। इसका मतलब 12 करोड़ लोग जो हैं वो अर्बन में रहते हैं और अराउंड 23 करोड़ लोग जो हैं वो रूरल में रहते हैं। ये हो गया मेरा अर्बन रूरल डिवाइड। अब इसमें मैं ये सोचूंगी कि पेनिट्रेशन, मतलब अर्बन में मैं अज्यूम करूंगी कि 75% लोगों के पास, मेरी जो टारगेट सेगमेंट है वेल्थ के हिसाब से, उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई गाड़ी होगी, वो भी 10 लाख के रेंज की। और मैं रूरल में अज्यूम करूंगी कि सिर्फ 30% लोगों के पास ये वाली गाड़ी होगी, इस टाइप की गाड़ी होगी। क्योंकि अर्बन में सिटी ट्रैफिक है, लोगों के पास इंडिविजुअल वाहन होने चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पर हाउस होल्ड कार का पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा। रूरल में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर एक हाउस होल्ड है जिसमें 4 लोग रहते हैं एक टाउन में या विलेज में, सिर्फ एक ही गाड़ी होगी, क्योंकि हो सकता है वो लोग सब हमेशा साथ में बाहर जाएं, बाकी सब जगहों पे उन्हें कार ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस वजह से मैंने इस तरह का एक पेनिट्रेशन का कट लगाया। तो इसके हिसाब से अगर मैं 12 करोड़ का 75% निकाल दूं, मतलब कि इनके पास ऑलरेडी ये टाइप की गाड़ी है, सिर्फ 25% बचते हैं, वो है मेरे 3 करोड़ लोग। और रूरल में से मैं 30% को निकाल दूं जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, 23 का 70% होगा अराउंड 16.3 करोड़। तो ये जो 2 नंबर हैं, इन नंबर्स को मिला के मेरा जो फाइनल नंबर आता है वो होगा मेरा मार्केट साइज। ये इतना तक मैंने कट्स लगाए हैं। अब आगे जो आप कट्स लगाएंगे वो अलग तरीके के हो सकते हैं, और इसको मैं बोलूँगी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, अब इसके आगे जो आपको कट लगाना है, आप कट लगा सकते हैं, इसको फर्दर ब्रांच आउट कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। और उसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि ये तो हो गया पूरे इंडिया का। अगर आपकी कार की डीलरशिप सिर्फ 4 सिटीज में है तो आपको इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपका सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट होगा। अगर आपकी कार की सेल्स टीम जो है वो सिर्फ 5 जगहों पे है, या फिर अगर आपकी कार की शोरूम सिर्फ 2 जगह पे है, या फिर अगर आपके कार की सर्विस सेंटर सिर्फ 10 जगह पे है, उन सब कट्स प्रोडक्ट और सर्विसेबिलिटी के हिसाब से आप कट लगा के सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट तक अराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मार्केट साइजिंग। पहले पॉपुलेशन, वेल्थ का कट, फिर अर्बन रूरल का कट, फिर पेनिट्रेशन का कट, आपका आ गया टोटल एड्रेसेबल मार्केट। उसका आप एडिशनल कट लगा के, अगर इंटरव्यूअर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो आप सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन इस वजह से क्योंकि हमने इंडिया की पॉपुलेशन को स्टार्टिंग में रख के इस मार्केट साइज तक हम अराइव हुए हैं। अब जो हम B2B का कैलकुलेशन करेंगे उसको हम बॉटम्स अप करेंगे, क्योंकि उसमें टॉप डाउन करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। B2B का ये मतलब है कि हम ये जो गाड़ी हैं वो कंपनीज को बेच रहे हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि कंपनीज को बेच रहे हैं। तो इसमें हम टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप में जाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितनी कंपनीज का किस तरह का इनकम या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती, और उस वजह से हमें कंपनीज का रेवेन्यू इंफॉर्मेशन पता लगना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हम टॉप डाउन से नहीं लेकिन बॉटम अप से जाएंगे। बॉटम अप का ये मतलब है हम उन यूज़र्स के पास से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उन यूज़र्स को इन टाइप की कार्स की ज़रूरत पड़े।
आप एक सबसे पहले आप लेंगे वो सारे सेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमें यूजर्स तक जाना है, कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिनको इस टाइप की कार्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में आप ब्रॉड 3 सेक्टर्स आप लेके चल सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विसेज और तीसरा है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में ये इंडिया के जीडीपी का कट है। सर्विसेज अप्रॉक्सीमेटली 50% है, मैन्युफैक्चरिंग अप्रॉक्सीमेटली 25% है और एग्रीकल्चर अप्रॉक्सीमेटली 25% है। तो आपका जो ये कार का यूज़र होगा वो या तो मैन्युफैक्चरिंग से होगा या तो सर्विसेज से होगा, एग्रीकल्चर से काफ़ी कम होगा। दूसरा एंगल हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट देखा, बहुत ब्रॉडली देखने के बाद मुझे ये पता चला कि इंडिया में 2016 में 15.5 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड थी। अब थोड़ा और ढूंढेंगे, आपको 2020 का डेटा भी मिल जाएगा। इंटरव्यू के पहले आप एक बार ये सारे नंबर्स देख लीजिए। इनमें से सिर्फ 11 लाख कंपनीज एक्टिव थी, बाकी सारी इनएक्टिव थी। अब इन 11 लाख को आप इन सेक्टर्स में डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी सेक्टर है। अब सब सेक्टर्स वर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हाई लेवल पे बता देती हूँ। ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टैक्सी सर्विस हो गया, कैब सर्विस हो गया, या फिर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री जो है आपको ट्रिप पे लेके जाती है। इन सारे इंडस्ट्रीज में गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है बॉटम्स अप। दूसरा एक इंडस्ट्री हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे प्लांट के अंदर घूमने के लिए काफ़ी कंपनीज गाड़ियाँ खरीदती हैं, क्योंकि अगर काफ़ी बड़ा प्लांट है और गेट यहाँ पे है और यहाँ पे उनका ऑफिस है, तो ये एकड़ों की ज़मीन में लोगों को चलना इम्पॉसिबल है, तो इस वजह से वो गाड़ियाँ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहाँ जहाँ पे भी हैं, या फिर जिन कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो आपका टारगेट सेगमेंट हो सकते हैं। तो इन 11 लाख कंपनीज जो एक्टिव हैं, इसमें से आप डिवीजन निकालिए, इंडिया का आपको जीडीपी डेटा मिल जाएगा, वहां से आप परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाइए और इस 11 लाख में अगर आप आए 5 लाख तक, तो इन 5 लाख कंपनीज में फिर आप निकालिए पर कंपनी कितने एम्प्लॉयज़ होंगे और पर एम्प्लॉई कितने व्हीकल्स वो कंपनी खरीदेगी। ये मेरे हिसाब से काफ़ी डाइसी सा एक बॉटम्स अप B2B कैलकुलेशन है, और ये इस वजह से है क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ से आप अजम्पशंस लेके इंटरव्यूअर को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 10 लाख रुपए कार का मार्केट साइजिंग गेस्टिमेट। आप किस तरह से अप्रोच करेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। इस वीडियो का एक पार्ट 2 है जो कि इसी कार का हम मार्केट साइजिंग करेंगे, लेकिन ये कार जो है उस वीडियो में रोड पे नहीं हवा में उड़ रही होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम मार्केट साइजिंग ऑफ अ फ्लाइंग कार का करेंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू।